मुझे लगता है शॉन आपके पास लगभग 10 लाख यूजर्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। चाइना, अमेरिका, यूरोप के लोग हैं और काफ़ी करेंसीज इन्वॉल्व हैं। मान लीजिए मेरे पास चाइना का एक सप्लायर है और शायद उन्हें अमेरिकी डॉलर में पेमेंट की जा सकती है। अमेज़न अमेरिका मुझे डॉलर में पे करता है, लेकिन शायद मुझे यूरोप में एक सप्लायर को यूरो में पे करना है। तो क्या मैं प्लेटफ़ॉर्म पर एक्सचेंज कर सकता हूँ या फिर इससे मिलता-जुलता कुछ हो सकता है? या क्या ये ट्रांज़ैक्शन के दौरान अपने आप हो जाता है? ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही दिलचस्प हाँ, है। फिर से एक और शानदार सवाल। जी हाँ। अगर मैं करेंसीज और कंट्रीज के बारे में बात करूँ तो हमारा मुख्य डिज़ाइन मल्टी करेंसी और मल्टी कंट्री लोकल अकाउंट्स का है। सही है। जब आपके पास एक एक्टिव वर्ल्ड फर्स्ट अकाउंट आ जाता है, आप वर्डप्रेस सिंगल एक्सेस आईडी के तहत लोकल रिसीविंग या लोकल पेइंग अकाउंट्स को जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूरोप में कहीं पर अपनी नई शॉप सेटअप कर रहे हैं, हम आपको एक लोकल बैंकिंग अकाउंट के रूप में एक यूरोपीय आईबीएन कोड प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप यूरोप की लोकल करेंसीज में रिसीव और पे कर सकें। और अगर करेंसीज के बारे में बात करें तो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ आपको दुनिया भर की लगभग 20 करेंसीज की एक्सेस मिलती है। ये सारी मेन स्ट्रीम करेंसीज और कुछ एक्सॉटिक करेंसीज को कवर करता है। सही। क्योंकि अगर हम लोकल पेमेंट या रिसीविंग की बात करें तो ये एक नए ई कॉमर्स सेलर के लिए बड़ी बात है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके और आपके कंज्यूमर और मार्केट प्लेस के बीच गैप को कम करता है। तो मान लीजिए कि मुझे अमेज़न यूएस से पेमेंट मिलती है ना? अब मेरे पास अमेरिकी डॉलर हैं। अब मेरे अकाउंट में यूएस डॉलर्स हैं, मान लेते हैं $20,000, है ना? तो ये काफ़ी शानदार है। हाँ, आपके यूएस डॉलर अब अकाउंट में है ना, उस बॉक्स में। तो मैं अपने अमेरिकी डॉलर अकाउंट को वर्ल्ड फर्स्ट से कनेक्ट करता हूँ, जो मुझे वर्ल्ड फर्स्ट से प्राप्त होता है। मैं इसे अमेज़न यूएस से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि अमेज़न यूएस डॉलर में पे करता है ना? जो कि काफ़ी सेंस बनाता है। फिर मेरे पास डॉलर हैं, हाँ, मेरे अकाउंट में। और अब मान लीजिए कि मैं इसे यूरोप में अपने सप्लायर को ट्रांसफर करना चाहता हूं जिसके पास यूरो है, और मुझे अभी तक अपने अकाउंट में यूरो नहीं मिला है। मेरे पास केवल $20,000 हैं। शायद आपने इसके बारे में बताया था, लेकिन मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, वो मैं आपको फिर से ये बताता हूँ। ये एक सीनेरियो जैसा है ना? एक करेंसी में रिसीव करना और दूसरी में पे आउट करना। और क्या हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मल्टी करेंसी अकाउंट्स के लिए हम हमेशा 24 घंटे ऑनलाइन कन्वर्शन का समर्थन करते हैं। कन्वर्शन के बारे में बात करें तो हमें गर्व है कि हमारे पास मार्केट में मौजूद सबसे बेस्ट इन क्लास कन्वर्शन आईएफएक्स रेट्स हैं। तो सभी मेन स्ट्रीम करेंसीज के लिए हम आपको रियल टाइम में सबसे बेस्ट रेट्स देते हैं। तो आप उन्हें इंस्टेंटली कन्वर्ट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिसीव या पे आउट करते हैं, है ना? अपने सप्लायर्स के लिए आप इसे थोड़ा सा रिजर्व रख सकते हैं, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, करेंसी रिस्क को हैश करने के लिए। क्योंकि अगर मैं करेंसी रिस्क के बारे में बात करूं तो यह एक बड़ा विषय है जब आप मल्टी करेंसी मार्केट्स में सेलिंग करते हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है। अपनी फाइनेंशियल फिटनेस अच्छी बनाए रखें। ठीक है, हाँ, फाइनेंशियल और फिजिकल रूप से फिट रहना अच्छा है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन ठीक है दोस्त। फाइनेंस, हाँ, यही तो मेन टॉपिक है। मैं सभी ई कॉमर्स सेलर्स को प्रेफर करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी कूल है। इसका मतलब है कि हम यूरो में पैसे रख सकेंगे और ये 24 घंटे अवेलेबल है। मान लीजिए कि हमने $20,000 डाले और हमें 5,000 यूरो चुकाने हैं, इसीलिए सिस्टम में कन्वर्टर के जरिए हम पैसे को बदल सकते हैं और फिर ये हमारे यूरो अकाउंट में जाएगा। यूरो अकाउंट, जी हाँ, यह आपके अकाउंट में अपने आप जाएगा, जिसका मतलब है कि आप पेमेंट के लिए बटन दबा सकते हैं और ये खुद ही सारी ट्रांजैक्शन को पूरा कर देगा, वर्ल्ड फर्स्ट अकाउंट और बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये काफी अच्छा है। हाँ, मैं समझता हूँ। हम इसे सप्लायर को भेजते हैं, डील हो गई, प्रोडक्शन भी शुरू हो गई। चलो, बहुत अच्छा। अब शॉन, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता था। अलग अलग कंट्रीज और करेंसीज में अकाउंट के बारे में, मान लीजिए यूरो में एक अकाउंट है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक यूरो अकाउंट ये किस देश में आधारित होगा? क्या यह जर्मनी में अकाउंट है या कुछ और? क्या आप इस बारे में थोड़ा अच्छे से समझाएंगे? क्या इसका कोई नंबर है? प्लीज इसके बारे में बताएं। जी हाँ, तो फिर मल्टी करेंसी के साथ हम आपको मल्टीपल लोकल अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट अकाउंट फ्रेमवर्क के भीतर लोकल बैंक अकाउंट्स, जिसे हम वर्ड अकाउंट कहते हैं,
यदि आप पहले सिंगापुर में सेलिंग कर रहे हैं तो आपके पास वर्ल्ड फर्स्ट में एक लोकल सिंगापुर अकाउंट होना चाहिए। अब आप जर्मनी में सेलिंग करने के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर चुके हैं। हम आपके लिए एक लोकल जर्मनी बैंक अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं जिसमें एक लोकल आईबीएन कोड होगा और लोकल स्विफ्ट कोड भी। ये लोकल बैंक से, लोकल हाई स्ट्रीट बैंक से हफ्तों या महीनों का समय लेता है। यह आपको अन्य देशों की मार्केट प्लेसेस जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनसे अपनी इनकम निकालने की इंस्टेंट एक्सेस देता है। ये वास्तव में दिलचस्प है कि कैसे हम आजकल एक ही प्लेटफॉर्म पर नए मार्केट प्लेसेस में आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने मेंशन किया, किसी भी देश में बैंक अकाउंट खोलना अब कितना कठिन है। यदि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं जो कि निश्चित रूप से आपके पास होने चाहिए, तो भी इसमें काफी ज्यादा समय लगता है ना? हाँ, सही। शॉर्ट में कहूँ तो हमारे साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस कुछ क्लिक करने हैं और एक नई कंट्री और करेंसी को एक्टिवेट करना है, बस इतना ही।